वेलकम टू द फाइनेंस एंड जनरल स्टडीज़ चैनल। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। मैं बहुत सारे वीडियोस बनाते रहता हूं दोस्तों स्टॉक मार्केट के बारे में, जहां पर मैं आपको बताता हूं कि बेसिक फंडामेंटल्स और फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर्स कैसे होते हैं। और उसको अगर कोई नया इन्वेस्टर है जो कुछ को मार्केट के बारे में उसको कुछ भी नहीं मालूम, जो नए रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उनको मैं एजुकेट करने के लिए वीडियोस बनाते रहता हूं। अगर आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और आपको जानकारी के वीडियोस हमेशा मिलते रहेंगे। ओके दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप देख सकेंगे आईटी इंडस्ट्री, कुछ टाइम के पहले आईटी इंडस्ट्रीज़ में कुछ मूवमेंट ही नहीं था दोस्तों। आप देख सकते हैं लगातार एक डेढ़ साल से आईटी स्टॉक्स अभी एक ही रेंज में घूम रहे थे, जैसे कि इन्हें टीसीएस, इन्फोसिस हो, विप्रो, एचसीएल टेक हो, एक ही रेंज में घूमते थे। उनमें कुछ भी आपको मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन जैसे टीसीएस और आईटी, जैसे कि टीसीएस और इन्फोसिस के जो रिज़ल्ट्स आ गए तो आप देख सकते हैं इस स्टॉक में अच्छा खासा रैली आपको देखने को मिल रहा है और बहुत सारे तेज़ी से स्टॉक्स बढ़ रहे हैं। उसी के साथ जिस स्टॉक के रिज़ल्ट नहीं आए वो भी बढ़ना शुरू हो चुके हैं। ऐसे ही दोस्तों और एक सेक्टर है, वो है फार्मा सेक्टर। यहाँ पर भी स्टॉक का मूवमेंट आपको ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है दोस्तों। ये भी कंसोलिडेटेड कर रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये है दोस्तों कि स्टॉक्स आपको 1-2 साल तक कंसोलिडेट करेंगे, कितने भी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग ना क्यों ना हो, वो एक ही बार एक रेंज में घूमना शुरू करते हैं एक्सटर्नल रीज़न की वजह से। बाद में उसमें री रेटिंग होती है और उसमें अच्छी खासी तेज़ी आती है और आपको मौका भी नहीं मिलेगा कि कब उसमें एंट्री करें, तो स्टॉक्स भाग जाते हैं। इसलिए मैं हमेशा आपको कहता हूं दोस्तों कि फंडामेंटल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके उसको छोड़िए और उसमें वेट कीजिए, आपका पैसा उसमें ज़रूर बनेगा। इसी कारण की वजह से मैं आज एक आपको फार्मा का स्टॉक लेके आए। वो अपने इंडस्ट्री का लीडर भी है, प्लस वो निफ्टी 50 का अच्छा खासा स्टॉक भी है दोस्तों। चलिए इस स्टॉक के बारे में देखते हैं। डिविस लैबोरेटरीज, आप सभी लोगों को मालूम होगा इस कंपनी के बारे में। एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है और इसका मेन कंट्रीब्यूशन है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, मतलब एपीआई। एपीआई में ये अच्छा खासा योगदान देता है दोस्तों और अपने सेक्टर में ये बहुत ही अच्छा खासा योगदान देता है। ये स्टॉक आपको बीएससी और एनएससी में दोनों में भी देखने को मिलेगा और इसको 12 अक्टूबर 1990 में शुरू हुई थी। ऑलमोस्ट 33 ईयर्स एगो इस स्टॉक का, इस कंपनी का फाउंड हुआ था। उसके बाद इसके हेडक्वार्टर्स अगर आप देखेंगे तो आपको ये तेलंगाना में, हैदराबाद के तेलंगाना में देखने को मिलेगा। उसी के साथ इस कंपनी की बैलेंस शीट अगर हम थोड़ा चेक करेंगे तो आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट देखने को मिलेगी दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी के रिजर्व्स देख सकते हैं, 12,658 करोड़ के रिजल्ट्स है। बोरोविंग्स देख सकते हैं, आपको कुछ भी बोरोविंग्स देखने को नहीं मिल रहा है। मतलब कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है और उसके पास उसके बिजनेस नीड्स के कितने उसको फंड्स चाहिए वो सब उसके पास है दोस्तों। इसीलिए शॉर्ट टर्म में भी देख सकते हैं, शॉर्ट टर्म में भी आपको कोई भी कर्जा देखने को नहीं मिल रहा है। उसी के साथ नीचे जाएंगे तो कैश बैलेंस देखने को मिलेगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट देख सकते हैं। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी आपको 4,100 करोड़, मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है दोस्तों। उसके बाद कंपनी का डिविडेंड हिस्ट्री देखेंगे। अगर कंपनी के पास अच्छा खासा आमदनी है और अच्छा खासा पैसा है तो कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को बांटती रहती है दोस्तों। अगर आप देखेंगे तो पिछले 2-3 साल से आप देख सकते हैं 2018 से 10 रुपीज़, 16 रुपीज़, 20 में भी 16 दिया है, 21 में 20 रुपीज़ दिया, 22 में 30 रुपीज़ और 23 में भी 30 रुपीज़ पर शेयर का डिविडेंड कंपनी बांट रहा है। अगर आप नीचे जाएंगे तो आप इस कंपनी की डिविडेंड हिस्ट्री देख सकते हैं, बहुत ही लंबा डिविडेंड हिस्ट्री आपको देखने को मिल रहा है। ये सब आपको एक इंडिकेशन देते हैं कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए कंपनी ये सब कॉर्पोरेट एक्शंस कर सकती है। डिविडेंड दिया मतलब कंपनी अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है दोस्तों। कंपनी का बिजनेस भी देखना पड़ता है, कंपनी की बैलेंस शीट भी देखनी पड़ती है, उसके बाद ही आप कंसिडर कर सकते हैं ठीक है कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। डिविडेंड और या बोनस या बायबैक हो कोई मेन नहीं होता है। कंपनी का बिजनेस और उसका बैलेंस शीट, उसके फंडामेंटल्स सबसे मेन होते हैं।
उसी के बाद कंपनी कितने अर्न करती है वो सब देखेंगे दोस्तों। सो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देख सकते हैं, 1 लाख करोड़ का आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब बहुत ही बड़ी कंपनी आपको देखने को मिल रही है। फेस वैल्यू देख सकते हैं, 2 रुपये का फेस वैल्यू आपको देखने को मिल रहा है। सो उसी के साथ नीचे जाएंगे तो कंपनी अपने सेक्टर में आपको देखने को मिलेगी। ये फार्मास्यूटिकल इंडियन बल्क ड्रग्स में कंसिडर किया जाता है इसकी इंडस्ट्री। सो उसमें ये नंबर 1 आपको देखने को मिल रहा है। सो उसके बाद कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे। सो आप देख सकते हैं कंपनी ऑलमोस्ट आपको 10 साल के इधर कंपैरिजन देखने को मिल रहा है। सो 2012 में कंपनी अराउंड 1864 का रेवेन्यू था, बाद में 2000, 2500, 3000, 3700, 4000, थोड़ा गिरावट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है 3800। उसके बाद फिर से कम बैक 4900, बाद में 5300, 6900, 8900, 7700 करोड़ का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। उसी तरह आपको प्रॉफिट भी देख सकते हैं। सो प्रॉफिट 533, 602, 773, 852, 1100, 1060, 877, थोड़ा गिरावट आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। सो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी ख़राब हो गई। सो कंपनी का हम लोगों को एवरेज परफॉर्मेंस देखना पड़ता है। सो तीसरे साल फिर से कंपनी ने कम बैक किया, 1300, 1300, 1900, 2900 तक कंपनी का हाईएस्ट प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा था 2020 में। सो उसके बाद थोड़ा कंपनी के प्रॉफिट में गिरावट आ गई। सो उसी की बदौलत कंपनी के शेयर्स प्राइस में भी आपको थोड़ा गिरावट आना शुरू हो गई। सो ये सब एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, डिमांड कैसा होता है उसके ऊपर कंपनी का बिजनेस भी कभी कभार होता है दोस्तों। सो फार्मा एक ऐसा सेक्टर है कि इसका डिमांड आपको कभी भी ख़त्म नहीं होगा। सो इसीलिए कंपनी का इंडस्ट्री में अच्छा खासा ग्रोथ है। सो इस कंपनी का प्रॉफिट अभी थोड़ा स्लो डाउन चल रहा है। सो इस प्रॉफिट में भी आपको थोड़ा हल्का सा गिरावट देखने को मिल गया। सो आप ओपीएम देख सकते हैं कंपनी का 38, 36, 33, 40%, 30%, बहुत ही हाई ओपीएम आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों। सो उसी के साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 51% शेयर होल्डिंग प्रमोटर के पास है। सो ये आपको एक अच्छा खासा इंडिकेशन देता है दोस्तों कि प्रमोटर को अपने बिजनेस के ऊपर भरोसा है, इसलिए वो इतना हाई शेयर होल्डिंग पैटर्न लेके बैठे हैं। और एफआईएस और डीआईएस भी देख सकते हैं, 14 और 21% का आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास है। पब्लिक के पास सिर्फ 11% ही देखने को मिल रहा है। मतलब अच्छी कंपनी में पब्लिक हमेशा कम ही होता है दोस्तों। सो उसके बाद आप कंपनी के शेयर प्राइस देख सकते हैं। अगर आपने पिछले 1 साल से देखेंगे तो आपको 16% का सिर्फ रिटर्न देखने को मिल रहा है। 5 साल में देखेंगे तो आपको सिर्फ 157% का रिटर्न है, क्योंकि ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी है और इसमें आपको बेसिकली इनका टारगेट होता है कि हर 5 साल में पैसा आपको डबल करके दे दें। सो ये आपको डबल से भी ज़्यादा दे रहे हैं। लेकिन आप अब देख सकते हैं इसके ऑल टाइम हाई से अभी भी कंपनी आपको ऑलमोस्ट 23% ऐसे आपको नीचे देखने को मिल रही है। रफली है ये आपको शायद 25% से ऊपर भी ठीक से देखेंगे तो देखने को मिलेगा। आप देख सकते हैं 27% का रिटर्न मतलब 27% अभी भी नीचे देखने को मिल रही है। सो आप देख सकते हैं इतनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी एक्सटर्नल रीजंस की वजह से आपको थोड़ा नीचे देखने को मिल रही है। सो आपको ऐसे कंपनी में इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ दोस्तों, ये तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछना पड़ेगा कि इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी और उसकी बैलेंस शीट और उसकी प्रोमोटर होल्डिंग, वो सब आपको जो बेसिक डिटेल्स होते हैं वो आपको दिखा रहा हूँ। अगर आपने इसका मैक्स चार्ट देखेंगे आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से ये आपको ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है। ये जो गिरावट आपके यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये अगर यहाँ से और 5 साल दिन गए तो आपको एक गिरावट कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि रिकवरी कर लेगी कंपनी और फिर से ऊपर चली जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर भी कंपनी अच्छा खासा फॉल हुआ था। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 50% की गिरावट यहाँ पर भी हुई थी और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 45-50% की गिरावट यहाँ पर भी आपको होती, लेकिन कंपनी ने रिकवरी किया है। सो ये भी कंपनी रिकवरी करके आपको चार्ट पैटर्न में देखने को नहीं मिलेगा कुछ टाइम के बाद। सो ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के आपको लक्षण होते हैं दोस्तों। सो ये रहा आज का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक दोस्तों। सो उसके बाद अभी हम थोड़े मार्केट के अपडेट्स के बारे में थोड़े देखेंगे।
सो कल मार्केट खुलने वाला है दोस्तों निफ्टी 50। सो हम देख सकते हैं हम ऑलमोस्ट अपने 52 वीक हाई के नज़दीक आपको देखने को मिल रहा है, मतलब 21,928 हमारा 52 वीक हाई है। सो एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग शायद 22,000 का लेवल भी क्रॉस करके ऊपर जा सकते हैं, अगर हमारे कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो आने वाले हफ्ते में होने वाले हैं अगर वो अच्छे खासे आपको और भी स्ट्रॉन्ग देखने को मिल जाएंगे तो आपको अच्छा खासा उसका वो लेवल भी तोड़ के ऊपर जा सकते हैं। सो अगले हफ्ते आप देख सकते हैं हमारे अच्छे खासे कंपनीज़ के रिजल्ट्स आ रहे हैं। सो जियो फाइनेंस का रिजल्ट आपको कल देखने को मिलेगा। इस कंपनी का अभी तक कोई बिजनेस ठीक तरह से स्टार्ट नहीं हुआ है, बहुत सारे न्यूज़ हमेशा आते रहते हैं। सो देखना पड़ेगा कि इस कंपनी का बिज़नेस एक बार शुरू होने के बाद ये कैसा परफॉर्म करता है। सिंस ये रिलायंस को बिलोंग करती है, मुकेश अंबानी वाली, तो इसीलिए इस बिज़नेस के ऊपर सभी को भरोसा है कि उनको मालूम है आपको, क्योंकि वो अगर एक बार एक बिज़नेस में घुस गए तो कितने एग्रेसिवली आगे बढ़ते हैं। उसी के बाद आपको फेडरल बैंक का रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे 16 जनवरी को। सो ऐसे ही नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर HDFC बैंक का रिजल्ट है। सो 16 जनवरी को, वो भी 16 जनवरी को है। उसके बाद नीचे जाएंगे तो LTTS का भी 16 जनवरी को आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। सो ये हफ्ते में भी आपको बहुत सारे कंपनी के रिज़ल्ट्स देखने को मिलेंगे दोस्तों। एशियन पेंट से और एक अच्छे खासा कंपनी हमारा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग लिस्ट में ये भी कंपनी आती है। LTIM और एक IT कंपनीज के दिग्गज ग्रुप से बिलोंग करने वाली, मतलब L&T ग्रुप की IT कंपनी है वो। सो उसी के बाद ऐसे नीचे जाएंगे तो आपको और भी बहुत सारी कंपनीज ये हफ्ते में अपने रिजल्ट्स पेश करते हुए आपको देखने को मिलेगी। इंडसइंड बैंक के भी रिजल्ट्स हैं। सो उसी के साथ आप नीचे आएंगे पॉलीकैब जो कंट्रोवर्सी में है अभी, टैक्स रेट्स, उसके भी रिजल्ट्स देखना बहुत ही मज़ा आ सकता है दोस्तों। सो ऐसे बहुत सारे कंपनीज आपको BSE के कैलेंडर में अगर आप जाएंगे तो आपको देखने को मिलेंगे कि कौन से कंपनीज इस हफ्ते रिजल्ट्स दे रहे हैं। उसी के बाद रेड सी। सो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर तो दिन ब दिन टेंशन्स बढ़ते जा रहे हैं। US और UK ने भी अटैक किया था हौथी के ऊपर और वो लोग रिवर्स अटैक कर रहे हैं। सो बहुत सारे शिपिंग कंपनीज अपना ट्रेडिंग करना ये रास्ते से बंद कर चुके हैं। तो देखना पड़ेगा कि यहाँ से क्या डेवलपमेंट के न्यूज़ आ सकते हैं। अगर ये ऐसा ही बढ़ता रह गया तो हमारे क्रूड ऑयल के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि मिडल ईस्ट रीजन में पड़ता है। सो अगर वहाँ पर कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा तो क्रूड के ऊपर सप्लाई थोड़ा टाइट हो सकता है, और ऐसा हो गया तो उसके प्राइसेस बढ़ने का पूरा चांस है, और ऐसा हो गया तो हमारे इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। उसी के साथ अगर हम आगे आएंगे तो FIS और DIS का डेटा देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं जनवरी में FIS तो ऑलमोस्ट नेट सेलर बन चुके हैं। ठीक है, ये कोई बड़े अमाउंट में सेलिंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एक ही दिन उन्होंने किया था 1700, बाद में 340, 860 ऐसे सेलिंग कर रहे हैं। लेकिन ऑन द अदर साइड DIS देख सकते हैं अच्छा खासा बाइंग करते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि रिटेल का पार्टिसिपेशन बहुत ही ज़्यादा है और उनके पास अभी बहुत सारा फंड्स आ चुका है। सो इसीलिए ये लोग अभी मार्केट को DIS कंट्रोल कर सकते हैं। उसी के साथ IPO जो मेन बोर्ड IPO से उसको कंसंट्रेट कर सकते हैं कि मैं ज़्यादातर IPO जो नए कंपनीज होते हैं उसमें या IPO में इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, उसमें कोई मैं इंटरेस्टेड नहीं दिखाता हूँ। लेकिन हमको अपडेटेड रहना पड़ता है कि मार्केट में क्या चल रहा है और मार्केट का प्रोसेस हमको मालूम होना चाहिए, क्योंकि अभी ये बुल मार्केट, इसीलिए आपको अच्छा खासा IPOs अभी देखने को मिल रहे हैं। सो उसी के साथ जैसे मैंने बताया था ज्योति CNC ऑटोमेशन, सो ये एक मेन बोर्ड IPO है। सो इसका आपको लिस्टिंग अभी 16 जन को देखने को मिलेगा। सो देखते हैं कि लिस्टिंग के दिन इसका परफॉर्मेंस कैसे रहेगा। उसी के साथ विप्रो और आपको HCL के ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि विप्रो के जब रिज़ल्ट आए थे तो उसी शाम हमको विप्रो के ADR में अच्छे खासे तेज़ी देखने को मिली थी। अराउंड 16% जो विप्रो के ADR में आना, मतलब ये बहुत ही बड़ी बात है। सो हमको कल देखना पड़ेगा कि विप्रो का एक्चुअल शेयर जो इंडिया में लिस्टेड है उसमें कैसी तेज़ी देखने को मिलेगी। सो प्लस उसी के साथ हमको HCL में भी कल तेज़ी देखनी पड़ेगी, क्योंकि HCL के नंबर एक्चुअल में बहुत, और तीसरे कंपेयर टू 3 अदर कंपनीज को अगर कंपेयर करेंगे तो इसके नंबर्स बहुत ही अच्छे थे। सो देखने पड़ेंगे कि इसके नंबर्स कैसे और उसका मार्केट इसको कैसे रिएक्ट करता है।
उसी के साथ और एक कंपनी है जो आप देख सकते हैं बोनस देने जा रहा है। 170 रुपीज़ में ट्रेडिंग कर रहा है। हमारे रिटेल इन्वेस्टर लोग इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं क्योंकि कंपनी ने बोनस इशू किया। अगर आप इसका मैक्स चार्ट पैटर्न देखें तो आप देख सकते हैं इस कंपनी में कुछ भी जान ही नहीं है। अभी रिटेल ऑपरेटर इसको अच्छा खासा भगा रहा है। आप अगर चार्ट पैटर्न देखना है तो आप देख सकते हैं ये आपको अच्छा खासा चार्ट पैटर्न कंसिडर किया जाता है, ना कि इसको कोई अच्छा खासा चार्ट पैटर्न नहीं बोला जाता है। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर ऐसे स्टॉक में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं क्योंकि इसमें भी कॉर्पोरेट एक्शन हो रहा है कि बोनस मिल रहा है कि एक शेयर मिलेगा। अगर आपके पास 2 शेयर है तो आपके 1 शेयर का इसमें बोनस मिलेगा और इसका एक्स डेट आपको 17 जनवरी को होने वाला है। अगर इस कंपनी का आप फंडामेंटल्स देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 460 करोड़ का इसका सिर्फ मार्केट कैपिटलाइजेशन है। कितनी छोटी कंपनी आपको देखने को मिल रही है। सो उसी के साथ अगर आप इसके प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो आप देख सकते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट देख सकते हैं 0, 1, 0, 2 करोड़, 8 करोड़, 13 करोड़। इतनी छोटी कंपनी है, कभी भी डिसअपियर हो सकती है। ऐसे इस रिस्की कंपनी है। उसी के साथ अगर आप इसके शेयर होल्डिंग्स पैटर्न देखेंगे तो आप देख सकते हैं प्रमोटर सिर्फ 42% है। आपको DISFIs कोई भी देखने को नहीं मिलेगा। पब्लिक 57% देखने को मिलेगा। जब भी मैंने अभी DVS लेबोरेटरी खोला तो वहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ 10% की पब्लिक देखने को मिल रही थी। ऐसी कंपनी में पब्लिक बहुत ही भर कर आपको देखने को मिलेगी क्योंकि ये कंपनी ऐसे छोटे प्राइस में होती है और इसको अच्छे खासे मार्केट में भगाया जाता है और उसका न्यूज़ भी अच्छा खासा दिखाया जाता है। तो पब्लिक इसमें भर कर आ जाए। आप देखिए एक ज़माने में तो 72% का पब्लिक थी, उसके बाद प्रमोटर ने थोड़ा माल खरीदा है। अभी 57% का पब्लिक आपको देखने को मिल रहा है। सो ऐसा काम स्टॉक से दूर रही दोस्तों, आपका पैसा यहाँ पर पूरी तरह से डूब सकता है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो। पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। सो कल और एक वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक थैंक यू, बाय।